तो चलिए आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करते हैं और एक कहानी की तरह से। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट देना, और जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन मैं कह रहा हूँ अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो और अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो और उस दौरान भी इस वीडियो को देख लिए ना, तो पूरा आप सही सही लिख कर आओगे। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो ज़रा सुनो क्या होता है, 2 मिनट सुनना से। आप बायर हो और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पे बायर और सेलर के बारे में ही जानना है। गुड्स क्या होती है वो तो बहुत सिंपल चीज़ है। आते हैं टाइप्स पे जहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि वो भी जानने की चीज़ है। गुड्स क्या होता है आप भी समझ रहे हो, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, स्टॉक, शेयर्स, ये सब को कहते हैं। तो आते हैं टाइप्स में। कहानी सुनना क्या है कहानी। आप बायर हो, आपके पास पैसे थे, तो आप क्या किए, आप गए सामान खरीदने सेलर के पास। सामान क्या खरीदना था, आपको बहुत ज़्यादा जूते चाहिए थे, ठीक। तो आप गए सेलर के पास, आपने बोला क्या कि भैया मुझे ना जूते चाहिए। तो वो बोला अरे भैया इधर तो बहुत सारी पड़ी है, आपको कौन सी चाहिए। मैंने बोला भैया ब्लैक वाली। तो बोलता है कि छोटू वो ब्लैक वाला भेजो। तो ब्लैक वाला जूते आपको दे देता है। आप ले लिए ब्लैक वाले जूते। बोले कि ये ना बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, अभी तो मैं एक ले जा रहा हूँ, बाकी सारे मुझे इसकी डिलीवरी चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, गोडाउन में पड़ा है सर, ये लीजिए चाबी, आपको जब बुझाए तब आप वहाँ से ले जाइए। मैंने कहा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। या मान लीजिए आप ही खरीदने गए थे, तो आपने बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ। अब मैंने गुड्स ले लिया, उसमें से एक जूते निकालिए, पहन लिया, मैं चला आया, और बाकी के लिए मैं बोला कि ठीक है गोडाउन में है, चाबी दे दो मैं ले लूँगा। वो चाबी दे दिया। और जाते जाते टाइम वो पता है क्या बोला, भैया जा रहे हो ना, कभी फिर से मौका देना, कुछ खरीदना हो तो। मैंने बोला ठीक है जब टाइम मिलेगा ना मैं खरीदने आऊँगा। लेकिन नहीं ऐसे कुछ खरीदना होगा तो बताइए। मैंने कहा देखो भाई मेरे को ना वीट चाहिए, वीट समझ रहे हो, गेहूँ। बोला कि ठीक है वो तो भविष्य की चीज़ है, लेकिन पक्का सर आपको दूंगा। मैंने बोला पक्का, हाँ हाँ पक्का, वो जैसे प्रोड्यूस होगा सारे प्रोडक्शंस आपके हवाले कर दूँगा। मैंने बोला ठीक है। एक बार फिर से इस कहानी को सुनिए। आप गए सेलर के पास, आपके पास पैसे थे, बोले कि मुझे ना भाई जूते चाहिए बहुत सारे। तो वो बोला कौन से वाले, यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं। तो मैंने बोला ब्लैक वाले। वो ब्लैक वाला मंगाया, आपने देखा और आपने पहन लिया। बोला कि बाकी सारे जो हैं वो आप मुझे पहुँचवा दो। तो वो क्या बोला, उतना ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है सर, वो तो गोडाउन में है। मैंने बोला कि ठीक है तो चाबी दे दे भाई। फिर उसने चाबी दे दिया और बोला क्या, जा तो रहे हो सर, फिर से आना। ऐसे अक्सर सेलर करते हैं। आप क्या बोले, ठीक है जब मेरे को काम रहेगा ना मैं आऊँगा, लेकिन पहले ये चीज़ें दे दे। बोला कि ठीक है सर। और सर पक्का क्या चीज़ लोगे बाद में आओगे तो। मैंने बोला कि मेरे को वीट की ज़रूरत है, वो दे देना, अभी जब उसकी बात नहीं करेंगे हम। बोला ठीक है। अब सुनो, यहाँ से आपका ये जितनी चीज़ें लिखी हुई है ना सारी क्लियर हो चुकी है, समझ रहे हो। मतलब जब आप सेलर के पास गए, ठीक, और आपने क्या बोला कि मुझे स्टॉक्स चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए, तो उसने क्या बोला, वो बोला कि हाँ बहुत सारी, बताइए कौन सी चाहिए। तो जब वो ये चीज़ बताया कि बहुत सारी यहाँ पे हैं, तो वो बात कर रहा है एग्जिस्टिंग गुड्स की। किस चीज़ की बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग गुड्स की, टाइप्स ऑफ गुड्स में। क्या यहाँ से बहुत सारी है, कौन सी चाहिए। आपने बोला ना ब्लैक शूज़ चाहिए था, अगर आप स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर लिए तो वो हो गया स्पेसिफिक, हाँ ब्लैक वाली ही चाहिए, तो वो क्या हो गया स्पेसिफिक गुड्स उसने लाया। और अब आपने क्या किया, अब उसको सेलेक्ट करके रख लिए, मतलब जिस पर आप खरीदना चाहते थे जिसको, तो वो क्या हो गया सर्टेन गुड्स हो गया। और जब आप ये चीज़ बोले थे ना कि भाई मेरे को जूते चाहिए, वो बोला कौन सी वाली भैया, तो वो हो गया अनसर्टेन गुड्स, जिसको सिलेक्शन नहीं हुआ है। एग्जिस्ट तो करता है, वो स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरे पास है भैया कौन सी वाली चाहिए, तो मेरे पास है भैया, वो हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स है भैया। आपको कौन सी वाली चाहिए, अभी सर्टेन नहीं है, आपको चाहिए कौन सी वाली, तो अनसर्टेन। फिर आपने बोला कि मुझे ना यही वाली चाहिए, आपने स्पेसिफाई किया कि कौन सी वाली चाहिए, और फिर उसको सेलेक्ट कर लिए और उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो ये हो गया असर्टेन गुड्स। मतलब स्पेसिफिक गुड्स, मतलब आपने बताया कि हाँ ब्लैक कलर की चाहिए, तो वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स, जब आप स्पेसिफिक अपना स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, समझ गए। फिर क्या हुआ था, फिर अब बात करते हैं डिलीवरी की। सामान तो आप खरीद लिए थे, अब आप बोले कि भाई डिलीवर कैसे करोगे, बहुत ज़्यादा है। तो क्या बोला था, भैया पड़ा हुआ है ना अपने गोडाउन में, वहाँ से खरीद लेना। तो जब गोडाउन में पड़ा हुआ तो डिलीवरी की बात कराए। अब देखो डिलीवरी होता है एक्चुअल होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, और एक होता है सिम्बोलिक। तो ये तीनों भी मैं बता दिया उसी कहानी में, आप सुने नहीं लेकिन मैं बता दिया कैसे क्या था कहानी में, कि ठीक है भैया आप ले जाओ। तो मैंने क्या किया, एक आपने क्या किया, आपने एक उठाया, पहना, और कहा कि बाकी के लिए ना जो गोडाउन में है चाबी दे दो भाई। तो भाई एक्चुअल में जो आपने उठा लिया वो तो आपको एक्चुअली में डिलीवर हो चुका है। तो व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर टू द बायर, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल डिलीवरी हो गया।
फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जब गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, आप बोले कि ठीक है गोडाउन से मैं ले लूँगा, मुझे चाबी दे दो, और वहाँ से आपको स्टॉक मिला नहीं है, सिर्फ चाबी मिला है, आपको पोजीशन नहीं मिला। ये देखो एक्चुअल पोजीशन नहीं मिला आपको, विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर हुआ है गुड्स का, लेकिन आपको एक्चुअल कस्टडी नहीं मिला है। तो क्या हो गया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जैसे वेयर हाउस में ये सब जो रखते हैं उसको, समझ रहे हो, दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई ना। फिर क्या हुआ, फिर आप बोले कि ठीक है स्टॉक में तो भाई चाबी तो दे भाई, तो जब चाबी देता है ना, चाबी या कोई ऐसा टोकन आपको दिया जा रहा है, समझ रहे हो, कोई की या टोकन, तो उसे कहते हैं सिम्बियोटिक डिलीवरी। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया। और ये सब कुछ लेने के बाद जब आप वापस जा रहे हैं तो फिर वो बोला भैया कभी और भी कुछ चाहिए ना, तो वो भी आप मुझसे मिलना, मैं वो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो वो किस चीज़, आपने कहा ठीक है जब ज़रूरत होगी तब कहूँगा यार, वो कॉन्टीजेंट गुड्स हो गया, मतलब वो एक इवेंट पर डिपेंडेंट है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ठीक। तो ये लॉस्ट हो जाए कोई जरूरी नहीं। फिर फ्यूचर गुड्स में बताया हाँ भाई मुझे फ्यूचर में कुछ चाहिए था, चलो अब इतना कह ही रहे हो तो दोबारा भी खरीदने आऊँगा, लेकिन मुझे ना वीट चाहिए। तो वीट कब होता है, वो तो फ्यूचर में प्रोड्यूस होगा। बोला ठीक है भैया पक्का दूंगा आपको, तो सारा ही दे दूंगा, ये भी बोला था वो, तो हो गया फ्यूचर गुड्स की वो बात कर रहा था। एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं आपके लिए, पूरी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, नीचे फिर से डिटेल में पढ़ लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। एक फ्लो आपको पता रहता ना कि किस फ्लो में आपको लिखना है, कीवर्ड्स अपने आप बन जाते हैं। पहले आप गए सेलर के पास, बोले कि भैया मुझे ना जूते चाहिए, बोले क्या कौन सी वाली भैया, जूते तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स, जब गुड्स सारे वहाँ पे लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी सेलर के पास, तो या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे वहाँ पे हैं। मैंने बोला भैया मुझे ना ब्लैक वाली चाहिए। वो क्या बोला था कि यहाँ पे है बहुत सारी मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स, आपको चाहिए कौन सी वाली, यानी कि अनसर्टेन है, अभी वो स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सी चाहिए। तो मैंने बोला कि स्पेसिफाई किया कि भैया मुझे ब्लैक वाली चाहिए। तो जब स्पेसिफाई कर दिए, जब बायर स्पेसिफाई कर देता है तो हो जाता है स्पेसिफिक गुड्स। अब असर्टेन गुड्स जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक्चुअली में उसे असर्टेन कर दिया गया है, सेलेक्ट कर लिया गया, तो वो हो जाता है असर्टेन गुड्स। आपने कहा कि हाँ ये ब्लैक वाली बिल्कुल अच्छी है, इसे मैं ले लेता हूँ, और बाकी के लिए आप क्या करना, डिलीवर कर देना। आप वहाँ पे मोड्स ऑफ डिलीवरी आ गया। तो डिलीवर के लिए क्या काम है कि अभी तो सारा कर नहीं पाओगे आप जूते, तो अभी क्या करो आप मुझे ना वो जैसे गोडाउन में है वैसे रहने दो, अभी तो मैं एक पहन लिया, मुझे ना चाबी दे दो। तो 3 चीज़ें आई, एक मैं पहन लिया हूँ, वो एक गोडाउन और एक चाबी। तो जो मैं पहन लिया, जो एक्चुअल में डिलीवर्ड हो गया है, वो क्या हो गया एक्चुअल डिलीवरी, ठीक। मोड्स ऑफ डिलीवरी की बात करो। दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, उसमें क्या था कि गोडाउन में है, ठीक। और तीसरा सिम्बियोटिक कि टोकन दे दो, चाबी कुछ तो दे दो यार, तो हो गया क्या, वो हो गया आपका सिम्बियोटिक डिलीवरी। तीनों डिलीवरी क्लियर है। यहाँ पे देखो बिल्स ऑफ लेडिंग ये सब कुछ मतलब सिम्बॉलिक डिलीवरी की बात कर रहा है। और ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जिसके पास है वो ऑनर, और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब ये एक्चुअल ऑनर को दिखा रहा होता है कि इसका एक्चुअल ऑनर कौन है, जिसके पास होता है वो ऑनर नहीं होता। ये छोटा पॉइंट है, ठीक। ये मर्केंटाइल एजेंट, ये डेफिनेशन है सिर्फ, जो एजेंट जो बायर के बिहाफ पे सामान को ले ले या सेलर के बिहाफ पे सेल कर दे। प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो या नो, जैसे इस केस में था, मैं जो केस बताया कि खरीद लिया और वो लेकर चला गया, तो प्रॉपर्टी बायर के पास जा चुका था। इंसॉल्वेंट, प्राइस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स उतना मैटर नहीं करता, कुछ है ही नहीं वो सब। अब आते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। कहानी फिर से रिपीट नहीं करूँगा, आपको याद आ गया होगा आई थिंक वो फ्लो कि आप गए, आप बोले भैया मुझे जूते चाहिए, तो वो क्या बोला, यहाँ तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती है भैया मेरे गोडाउन में, तो एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया, आपको कौन सी वाली चाहिए, तो अनसर्टेन गुड्स हो गया कि मतलब वहाँ पे सर्टेन नहीं है कि कौन सी चाहिए, लेकिन वो एग्जिस्ट है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं बना। फिर उसने सर्टेन कर दिया, पहले वो स्पेसिफाई किया क्या मुझे ब्लैक वाली चाहिए, तो जब स्पेसिफिकेशन दे देता है तो स्पेसिफाइड हो गया। असर्टेन यानी कि वो सर्टेन हो गया, सेलेक्ट हो चुका है वहाँ से। तीनों समझ में आ गया होगा। और मोड्स ऑफ डिलीवरी में बताया ही आपको कैसे, आप वहाँ से सामान लिए चल दिए। अब सामान लिए तो वहाँ पे पहले तो आप पहन लिए एक, तो जब आप एक जूते पहन लिए थे एक्चुअली में आपको डिलीवर कर दिया गया था, तो वो हो गया एक्चुअल डिलीवरी। फिर आप क्या था कि बहुत सारे गुड्स जो है वो अभी भी आपके जूते जो थे वो वहाँ पे गोडाउन में पड़े हुए थे, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव। और लास्ट में था सिम्बॉलिक, मैंने बोला चाबी ले लिया था ना गोडाउन का कि हाँ भाई चाबी दो, अब कुछ तो पे नहीं लिया हूँ, चाबी दे दो, मैं वहाँ से भी बाद में ले लूँगा। पूरा क्लियर। आयो अब ये कहानी भूलने वाला नहीं है, जब भी आपको आएगा ना ये कहानी आप भूलने वाले नहीं हो, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। और सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, मतलब जब आपके पास ऑनरशिप पास नहीं हुआ है तो वो एग्रीमेंट टू सेल है, और ऑनरशिप पास है तो वो सेल है, सिंपल और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो मेन क्वेश्चन, देखो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछता है। क्या है, इसका भी कहानी सुन लीजिएगा। एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बोल रहा है ना कि कैसे आप मानोगे क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। मतलब इतनी सारी आपने कहानी बताई कि हाँ वहाँ पे गया,
सामान खरीदा, पैसे दिया, फिर वो धीरे धीरे सामान ले गया, ये वो बहुत ज़्यादा सामान ले गया, ये सबको तोड़ तोड़ कर बताओ। कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होता क्या है, होता क्या है वो बताता हूँ होता क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या था, आपके पास थे पैसे, प्राइस इन मनी, कहानी से रिलेट करना। प्राइस इन मनी था आपके पास, जो आप देते या प्रॉमिस करते देने का, जो भी बात था, उसको आप लेकर गए किसके पास, सेलर के पास। यानी कि जैसे ही आप सेलर के पास गए, अब आप एक आदमी नहीं रह गए, अब आप 2 आदमी हो गए। तोड़ तोड़ के पढ़ना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा है, तो तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं कि हुआ क्या है ऊपर कहानी में। कहानी एक बार समरी तो टोटल पढ़ दिए, अब देखिए हुआ क्या है। आपके पास पैसे था, आप गए, तो पहले प्राइस इन मनी, ये पहला कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरा, आप गए सेलर के पास, तो अब आप अकेले नहीं रह गए, अब आप ही थोड़े ना परचेज और सेल दोनों कर लेंगे। अब आप गए सेलर के पास, सेलर तो कोई और था, तो वहाँ पे सेलर है तो 2 पार्टी, दूसरी बात आ गई। वहाँ पे आप क्या करने गए थे, आप तो वहाँ पे गए और बोले कि मुझे ना सूद चाहिए, तो उसी कहानी से है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर था, मतलब वहाँ पे गुड्स था, नेसेसरी ऑफ गुड्स, समझ रहे हो, ठीक ठीक, गुड्स था। ओके, आगे क्या हुआ, आपने कहा कि भैया भैया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक, अब अभी पैसे देंगे बाद में देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और फिर भाई साहब क्या बोले, ठीक है आप ना सामान ले जाओ, आप इसके मालिक हो गए हो, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर से बायर तक होनी चाहिए, और बाकी जो भी ज़रूरतें हैं वो चीज़ें इसमें होनी चाहिए। हालांकि ये 5 पॉइंट अगर आप समझ गए तो काफ़ी है, कहानी सही है। आप गए एज ए बायर, आपने वहाँ पे प्राइस पे किया होगा, प्राइस ही तो पे करोगे, आपके पास पैसे था तभी तो गए। फिर वहाँ पे गए सेलर के पास, तो सेलर के पास जैसे ही गए, अब आप 2 आदमी हो गए। फिर थोड़े से बाद रुकिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है, आगे की बात क्या होगी, आगे की बात ये होगी कि गुड्स की बात हो रही होगी, तो गुड्स की बात किस, गुड्स भी होनी चाहिए। और क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, और होता है आपका मालिकाना आपके हाथ में जाता है, गुड्स आपके पास जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पास ऑनरशिप जाता है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बस इतनी सी चीज़। मतलब तोड़ तोड़ कर वही बातें अलग से लिख दिया मैं, जो ऊपर आपको स्टोरी बताया था। अभी ना मेरे पास वो क्या आता है, वो डिस्प्ले था ना जिस पे लिखते हैं, अगर वो रहता ना भाई तो पूरा याद हो जाता, अभी ही आपको। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्रीमेंट टू सेल, और सेल क्या होता है मैं बता दिया पहले ही कि अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं गया तो वो है एग्रीमेंट टू सेल। आपके पास कोई ऑनरशिप नहीं गया, आप उसके मालिक नहीं हो, तो आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन सेल है मतलब आपके पास ऑनरशिप जा चुका है, हर चीज़ जा चुका है, यानी कि सेल होने से पहले की जितनी भी सारी चीज़ें हैं एग्रीमेंट टू सेल है। अब एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा, जब सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएगी कंडीशन, जब आप उसको एक्चुअली में ऑनरशिप ले लोगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। अब हायर परचेज थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, आगे भी स्टोरी बताऊंगा, बाकी जो पॉइंट्स है उसके लिए भी स्टोरी, ठीक। तो सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है, मान लीजिए आपने सेल किया, वो तो डायरेक्ट है कि मैंने आपको दे दिया, आपके पास ओनरशिप चला गया, अब आप उसको बेचो, कुछ भी करना है, आप मालिक हो। हायर परचेज में क्या होता है कि मैंने आपको बेचा, लेकिन पूरे पैसे आप नहीं दिए हो, तो अभी आप पूरे मालिक भी नहीं बने हो, धीरे धीरे पे करते रहोगे, और आपके पास ओनरशिप कब जाएगा, जब आप पूरा पे कर दोगे धीरे धीरे। तो आपके पास ना ओनरशिप होता है स्टार्टिंग में, ना आपके पास उसको आप रीसेल कर सकते हो। ये चीज़ें हैं हायर परचेज में, मतलब धीरे धीरे पे करना पड़ता है, सिर्फ आपके पास जो होता है पोजीशन होता है। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें। बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में ये होता है, आगे स्टोरी पर आऊँगा, अभी थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ। बेलमेंट में होता है कि मैंने आपको सामान दिया, बेचा नहीं, मैंने बोला कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, बाद में आपको रिटर्न कर दूँगा। बोला ठीक है भैया, कुछ पैसे मुझे दे देना, बाद में मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। तो ये होता है बेलमेंट। आगे आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाना है। आप गए, आप बायर हैं, आपने कहा सेलर से कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना देते ना तो बड़ा अच्छा होता है। बोला अरे भाई 50 बार मेरे पास आते हो, 100 बार खरीद चुके हो सामान, भाई ऐसा मतलब तुम पे विश्वास है भाई, ये बनाने की क्या ज़रूरत है, बहुत ही छोटी छोटी बातें वो लोग लिख लेंगे। तो बोला भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाना कैसे है, वो प्रोसेस बताओ ना, हाउ प्रोसेस। मैंने कहा ओहो, फिर से वही बात कर दिया यार, प्रोसेस क्या है। कभी कभी तुम ज़्यादा पैसे दे देते हो, ठीक है, कभी कभी मैं थोड़ा सा गुड्स दे देता हूँ, तुम बाद में पैसे देते हो, या मैं पहले दे देता हूँ सारा, तुम बाद में देते हो, या तुम पहले दे देते हो, मैं बाद में देता हूँ, यही सब तो है यार। बोला कि प्रॉपर वे में बताइए ना भैया। तो देखो भाई, तुम क्या करते हो, तुम सबसे पहले मेरे पास आते हो कि भैया मुझे ख़रीदना है, ऑफ़र देते हो और मैं उसको एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर और एक्सेप्टेंस ये हो गया, ठीक। तुम आते हो, खरीदते हो, मैं तुमको बेचता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तुमको तुरंत दे देता हूँ, याद है ना, पिछली बार मैंने तुमको तुरंत दे दिया था। हाँ भैया मैंने तो तुरंत पैसे दे दिया था और आपने बाद में सामान दिया था, तो हाँ तो ठीक है भाई, तू अभी जो है वो तुरंत सामान ले जा, बाद में पैसे देना। अब्बा भैया मानना पड़ेगा भैया आपको, चले गए। समझ रहे हो, एक फ्लो समझो आप इस कहानी का। प्रोसेस पूछ रहा है कि भैया प्रोसेस कैसे बनाएं, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन प्रोसेस बताना है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्या बोला, देखो प्रोसेस यही है कि तुम आते हो मेरे पास और
बहुत विश्वास है भाई तुमसे, मतलब प्रोसेस समझ रहे हो, हर चीज़ बतानी है यहाँ पे, यही नहीं बताना कि तुम आते हो सामान खरीद कर चले जाते हो, प्रोसेस बताना है कि कैसे खरीदते हो। तो बोला कि देखो कैसे खरीदते हो मैं बताता हूँ, सेलर बोल रहा है कि मैं बताता हूँ तुम कैसे खरीदते हो। तुम मेरे पास आते हो, तुम बोलते हो कि मुझे सामान चाहिए, मैं बोलता हूँ कि ठीक है ले जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम पहले ही पे कर देते हो भाई, ये भी एक प्रोसेस है। बल्कि और दूसरा प्रोसेस कभी कभी ये भी होता है कि मैं ही पहले दे देता हूँ तुमको, और ऐसा भी होता है कि कभी थोड़ा थोड़ा मैं दे रहा हूँ, कभी थोड़ा थोड़ा तुम देते हो। यही तो प्रोसेस है भाई, हमारा सीक्वेंस है, ऐसे ही तो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं सेल का, ऐसे ही तो मैं तुमको सेल करता हूँ। और क्या प्रोसेस बताऊँ। बोला कि हाँ ये तो बात है। अब ये सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं कि ऑफर देते हो तो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ गुड्स के लिए, ठीक। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाई एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर बाय सेलिंग द गुड्स, ठीक। कभी कभी होता क्या था, जैसे कहानी में बताया कि तुरंत डिलीवरी हो जाता था, या ऐसा भी होता था कि तुरंत तू पे कर देते थे और मैं बाद में डिलीवरी करता था भाई, फ्यूचर डेट पे। तो देयर में भी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, ठीक। कि अभी दे देते थे मैं बाद में, या मैं देता था आपको पहले और तुम बाद में। देयर में भी इमीडिएट डिलीवरी और तुम पेमेंट करते थे बाद में। बोला कि हाँ भैया ये बात तो सही है, इस चीज़ से हम एग्री करते हैं। हाँ, और ये भी है कि कभी थोड़े थोड़े तुम देते थे तो कभी कभी थोड़े थोड़ा मैं देता था, तो वही बात है। इट में भी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट में होता था। इट में भी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, कि हाँ बाद में भी हम लोग डिसाइड करते थे भाई कि थोड़ा थोड़ा ले जाओगे या कम कम ले जाओगे। कहानी समझो, इसका प्रोसेस बताना है कि बना कैसे। सिर्फ बायर गया दौड़ते दौड़ते सेलर के पास और पूछ रहा कि भैया ये प्रोसेस बताओ ना भाई। बोला कि प्रोसेस क्या है यार, हम लोग शुरू से ही करते आए हैं, यही चीज़ की है। तुम आते थे, तुम मुझे पैसे देते थे, मैं तुमको सामान देता था। कभी कभी ऐसा होता था तुम ज़्यादा दे देते थे, मतलब पहले दे देते थे, तो मैं वहाँ उस टाइम पे डिलीवर भी नहीं कर दिया होता था, लेकिन विश्वास मजबूत हो जाता था भाई, तो कभी कभी मैं तुमको डिलीवर भी कर दिया देता था, पैसे नहीं लेता था। बोला हाँ भैया ऐसा भी है कि कभी कभी मैं कम पैसे देता था ना, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा ना सामान जल्दी डिलीवर कर देते थे। बोला भाई विश्वास है तेरा यार, तुम कभी कभी ज़्यादा पे किए हो तो मैं फ्यूचर में तुमको अगर बिना पे किए भी या कम ही पे करोगे तो ज़्यादा डिलीवर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो प्रोसेस है हमारा यार सेलिंग का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कैसे ये बनता है आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से एक बार सुनिए, जब वो लोग बोला कि भाई प्रोसेस क्या बताना, तुम आते हो, तुम ऑफर देते हो और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक। फिर ऐसा भी होता है कि मैं तुमको तुरंत ही डिलीवर कर दूं सामान, या ऐसा भी होता है कि बाद में मैं सामान डिलीवर करूं और तुम इमीडिएट पे कर देते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही बार हो जाए या बाद में हो रहा हो धीरे धीरे। बोला कि हाँ भैया, या फ्यूचर में हो, जैसे मैंने बोला ना कि इसीलिए तो मैं फ्यूचर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम पैसे नहीं देते हो तो भी दे देता हूँ। बोला हाँ भैया ये बात तो है, तो वही बात है। इट में भी एग्रीड दैट द डिलीवरी और द पेमेंट बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। हम लोग डिसाइड करते हैं भाई, हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता है, यही तो प्रोसेस है हमारा बस। तो ये पूरा मुझे लगता है कि ये 6 पॉइंट में से 4-5 पॉइंट तो आपको याद ही हो गया होगा। प्रोसेस समझ रहे हो, प्रोसेस हाउ, कैसे। आप पूछ रहा है बायर सेलर से कि कैसे लिखें भैया हम दोनों। मतलब भाई परचेज सेल हम दोनों करते हैं, ठीक। कभी कभी ऐसा हुआ है तुमने सामान पहले दे दिया है मुझे, मतलब पैसे पहले दे दिया, हाँ, तो इसे बेनिफिट क्या हुआ तेरा। भैया बेनिफिट ये हुआ कि बाद में आप सामान भी कभी पहले दे देते हो। हाँ, और ऐसा भी है कि थोड़ा थोड़ा भी तुम देते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी देता हूँ फ्यूचर में। हाँ भैया ये बात तो है। तो ये सारी बात जो है वो इस जो मैं कहानी बताया ऊपर कि आप गए सेलर के पास, बोले भैया प्रोसेस बताओ ना। बोला कि यार तुम भी प्रोसेस पूछ रहे हो, तू तो मेरा जेन्युइन कस्टमर हो, तुम आते हो खरीदते हो, ठीक, मैं तुमको बेचता हूँ। कभी कभी तुम ज़्यादा दे देते हो, कभी कभी मैं ज़्यादा दे देता हूँ, कभी कभी तुम थोड़ा थोड़ा देते हो, कभी मैं थोड़ा थोड़ा देता हूँ, और इससे फ्यूचर बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है परचेज सेल की। बोला हाँ भैया ये बात तो है। तो ये सारी चीज़ों ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आती है एक बहुत बढ़िया चीज़, बहुत ही बढ़िया, मतलब इसको से बेहतर मैं कुछ नहीं समझा सकता। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखो भाई इस चीज़ को समझना, मैटर हो गया यहाँ पे। मैटर कैसे हो गया सुनिए। एक्चुअली में मैटर अक्सर गुस्सैल लोग करते हैं। होता क्या है कि आप बायर हैं, आप गए खरीदने, तो जब आप खरीदने गए ना तो वहाँ पे जो सेलर साहब थे, चलिए आपकी बात छोड़ते हैं, एक राम थे, राम भाई साहब, वो गए खरीदने सेलर के पास, और राम है गुस्सैल टाइप के। मैटर की बात कर रहा है, मैटर हमेशा वही क्रिएट करते हैं जो गुस्सैल आदमी होते हैं। होता क्या है, बोले कि भाई ना मेरे को टीवी चाहिए, तो बोले कि हाँ है ना मेरे पास, चलिए दिखाते हैं आपको, दे देते हैं, अब भी टीवी दे देंगे। बोले अच्छा चलो, गए टीवी दिखाने, देख रहे टीवी ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब भाई राम साहब को आ गया गुस्सा, वो बोले साला
तुम तो ऑलरेडी तोड़ कर रखे हो, ये तो ऑलरेडी लॉस्ट है और तुम मुझको कर रहे हो, तुम बेचोगे। कैसे आदमी हो यार, तुम्हारे साथ कोई कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा नहीं तेरे साथ। और लौटने लगे, बोला अरे 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 सर क्यों हंगामा कर रहे हो सर। बोले हंगामा, अभी अभी मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता भाई, फिर क्या होता, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता, फिर से तेरे को वापस करना पड़ता, वो कॉन्ट्रैक्ट भी मैं कैंसिल करता फिर, और क्या करता। और सुन, जिस तरीके से तेरे रवैया है ना भाई, तेरे दुकान पर कोई फ्यूचर में आने वाला नहीं है, समझे। फ्यूचर में जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे सारे तेरे साथ खत्म ही कर देगा लोग, कोई नहीं तुम्हारे साथ रखेगा। बोला ऐसे मत बोलो सर। ऐसा क्यों ना बोलूँ, मैं सामान खरीदने आया, तुम बोले कि चलिए चलिए सामान है, मैं गया, है ही नहीं टीवी, तुम बताया टीवी तो है ही नहीं भाई, ये तो टूटा हुआ है, इसको कौन खरीदेगा। अभी तो मैं इधर कॉन्ट्रैक्ट बना लेता, तो तू कहता कि नहीं नहीं अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो परचेज किया, मैं उसको भी कैंसिल कर देता, मैं इतना हरामी आदमी हूँ। वो भी कॉन्ट्रैक्ट, और फ्यूचर में तो तेरे भाई कोई कस्टमर नहीं आएगा, तेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट देखना वाइड हो जाएगा। मतलब सर धीरे धीरे बोलना सर, नहीं मैं बता रहा हूँ तेरा फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला, मैं जा रहा हूँ। बस यही मैटर हुआ था, और इससे आप पूरे 3-4 पॉइंट्स जितने नीचे हैं वो सब कुछ समझ चुके हैं। देखिए अब सामान कुछ भी हो सकता है, वो सामान या फ्यूचर गुड्स हो या फिर एग्जिस्टिंग गुड्स हो, ये तो सिंपल सी बात है। मेन पॉइंट्स है यहाँ, ये जो क्वेश्चंस में आते हैं ना, वो इतना आपको लिखोगे ना कि हाँ ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग पे हो सकता है, फ्यूचर पे। मेन जो बात है मैं आपको बताया वो ये है, क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाया था, लेकिन वो बोला कि हाँ आइए देख लेते हैं, तो गए तो वहाँ पे टूटा हुआ है, मतलब टीवी है ही नहीं। तो क्या बोला वो, मैं तो खरीदूंगा ही नहीं भाई, तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मैं तेरे से नहीं खरीदने वाला भाई, यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्यों, क्योंकि जो भी गुड्स है ना भाई, तेरे को खुद नहीं पता कि वो सही है या नहीं। तुम तो बोले कि बहुत अच्छा है, तेरे को खुद पता था कि अच्छा है, हाँ तेरे को जो खुद ही नहीं पता, तू मेरे को बेचने चला था, चल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। फिर दूसरा केस कि अगर भाई अभी तू मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था, अभी अगर मैं देखने नहीं आता और मान लो मैं तेरे साथ एग्रीमेंट कर लेता, ठीक एग्रीमेंट कर लेता, और फिर आता और पता चलता कि यहाँ तो सामान पहले से ही नष्ट है, तो तू मेरे से सेल कर लेता क्या। मेरा पता है कितना टेढ़ा आदमी हूँ, मैटर खड़ा करने वाला आदमी हूँ, फिर भी मैं तुमसे नहीं खरीदता, वो भी जो है वो वॉइड ही होता, वॉइड ही रहता, नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता फिर भी मैं। तुम कितना भी कह लेता ना कि सर आप तो एग्री कर गए थे, नहीं खरीदता मैं तेरे से, जा। एक केस तो ये है कि भाई तुमने कुछ बताया नहीं, तेरे को खुद नहीं पता था तेरा सामान कैसा है, और उस पर तू बनाने आया, तो वो तो कोई खरीदेगा नहीं। अगर तुम इधर कैसे भी मान लो बनवा भी लेता तो मुझसे नहीं दिखाकर, तो भी मैं कैंसिल कर देता, इतने मेरे पास ताकत है। और हाँ, फ्यूचर में तेरे दुकान पे कोई नहीं आने वाला, ऐसे ऐसे सामान का कोई खरीदार नहीं होता, तो फ्यूचर गुड्स जो भी है ना तुम्हारे पास, अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो वो भी वॉइड ही होगा। मतलब फ्यूचर गुड्स जो होते हैं अगर वो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, वहाँ पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो क्या होता है, वो भी वॉइड होते हैं। तो तीनों केसेस में ये भाई साहब आराम साहब गुसैल थे, वो नहीं खरीदे। पहला केस कि खुद बायर को नहीं पता था कि उसके साथ गलत हुआ है, मतलब टीवी अच्छा नहीं हो, वो क्या बोले कि चलो मैं आपको टीवी दिखाता हूँ, वो टीवी देखने गए, टीवी तो ख़राब था, बोले भाई मैं इसको खरीदूंगा ही नहीं। तो ये हो गया कि अगर पेरिस पहले ही हो गया है तो वहाँ पे वॉइड हो जाता है, वो बोले कि खरीदूंगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। फिर दूसरा है कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए होते, वो खुद बोल रहे हैं कि अगर मैं साइन कर लिया होता तो वही दूसरा केस था कि अगर आप एग्रीमेंट कर लेते लेकिन गुड्स जो है वो पहले ख़त्म हो गया होता तो भी वो वॉइड ही होता, ठीक है, अगर ख़त्म हो गया तो भी वो वॉइड ही होता। और फ्यूचर वाला बता ही दिए। अब एक डेंजरस कॉन्सेप्ट, डेंजरस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है असर्टमेंट ऑफ प्राइस। ये कहानी सुनना भाई, ये कहानी ज़बरदस्त है। आपको याद है ऊपर की कहानी, तीनों कहानी। अब देखो इससे जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, अब दिक्कत क्या होती है, मान लो आपको बिफोर वाला आ गया कि गुड्स पेरिसिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, क्वेश्चंस में सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करते हो। लेकिन जो मैं कहानी बताया ना अभी, क्या आप पहले गए, आप बोले कि टीवी दिखाओ तो टीवी नष्ट था, फिर मैं बोला कि अभी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता तेरे साथ, फिर भी तू कहता कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो भी मैं कैंसिल कर देता, मैटर खड़ा करने वाला आदमी हूँ मैं। और हाँ, फ्यूचर में कोई भी गुड्स तेरा खरीदने वाला नहीं है, यानी कि फ्यूचर गुड्स पे भी वॉइड ही होगा अगर ऐसा हाल रहा तो। समझ गए, मैं जा रहा हूँ। ये 3 केसेज ऐसे केसेज हैं ना भाई, ये 3 ऐसे केसेज कि तीनों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। जब भी ऐसा है ना मैटर्स वाला कि हाँ गुड्स पेरिस हो गए या फिर बचे हुए, तो तीनों चीज़ लिखना है कि अगर बिफोर पेरिस हुए या कॉन्ट्रैक्ट के आफ्टर हुए या फ्यूचर गुड्स है। तो जैसे फ्यूचर गुड्स का कैसे यहाँ पे आया कहानी, वो बोला ना कि फ्यूचर में तेरे पास कोई नहीं आएगा, वो भी वॉइड होगा। क्या फ्यूचर के में तुम भी मुझको कुछ भी बोला, वो भी वॉइड में मानूंगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानूंगा, तो फ्यूचर गुड्स वाला भी वॉइड होगा। ये तीनों केसेस कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों केसेस लिखना होता है। आपको क्या होता है, आपको याद नहीं आता, आपको सिर्फ ये याद रहता है कि हाँ बिफोर है तो पेरिस हो गया तो वॉइड हो गया, वो लिख दे। तो नहीं, तीनों केसेस लिखना होता है ना। जो मैं कहानी बता रहा हूँ उससे तीनों केसेस आपको याद हो गए होंगे। अब एक नंबर पे वो है असर्टमेंट ऑफ प्राइस। असर्टमेंट ऑफ प्राइस
यहाँ पे प्राइस डिसाइड करना था। मैं बोला ना बायर को, बोला भाई बायर तुम खरीदना चाहते हो, चलो ना भाई प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक, असर्टेन करना है प्राइस। तो बायर बोला हाँ भैया प्राइस तो डिसाइड कर लेनी चाहिए, आइए बैठकर डील कर लेते हैं और उस प्राइस को आप कॉन्ट्रैक्ट पे लिख देना। बोले कि हाँ आओ। अब गए उनके पास, तो सेलर तो हमेशा लोभ ही करेगा भाई, प्राइस असर्टेन करने की बात हो और सेलर लोभ ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करते हैं, बोला भाई 80,000 की चीज़ है 1 लाख में दूंगा। बोलता है नहीं नहीं अरे भैया इतना ज़्यादा मत बोलो। बोले कि तेरे को भरोसा नहीं ना, किसी थर्ड पार्टी से तुम पूछ ले, इतने का ही है ये। बोला भैया अभी तो आप डील करने के लिए तैयार हुए थे कि हाँ इतना प्राइस मैं लिख दूंगा कॉन्ट्रैक्ट में, अब आप कह रहे हो ज़्यादा बोल रहे हो, तो तीसरा आदमी को बुलाना, ठीक है बुला लो, लेकिन ठीक है तो थर्ड पार्टी आएगा। अब थर्ड पार्टी आया, क्या बोला थर्ड पार्टी कि ठीक है मैं डिसाइड कर दूंगा प्राइस, आप लोग आराम से भी सामान ले जाइए। ठीक है, दोनों में सामान की डिलीवरी हो गई। अब सेलर के पास भाई प्राइस की बात हो रही है, तो सेलर को सोचो हमेशा फ़ायदे की सोचता है, वो गया उस थर्ड पर्सन के पास और बोला क्या, भाई सुन ना, जब प्राइस फिक्स करना होगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट में पता है तुम ज़्यादा प्राइस बोलना, 1 लाख ही बोलना। अब भाई थर्ड पर्सन है, वो तो नॉलेजेबल पर्सन था, उसको आया गुस्सा, तू मेरे को बेवकूफ़ समझा है, मैं 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, और जो तू ये गलत कर रहा है ना तू देखना तेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैं वॉइड कर दूंगा। सेलर को बोला, सेलर बोला क्या, हाँ पूरा वॉइड कर दूंगा। तो सेलर बोला कि कैसे कर पाओगे भाई, कुछ कुछ सामान तो सेलर बायर ऑलरेडी ले जाकर यूज कर रहा है, उसका क्या, तो कोई बात नहीं, जितना वो यूज किया होगा उतना पैसे वापस दिलाऊंगा, लेकिन उससे कहूँगा कि इस बेईमान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करे। ये भाई तुम टर्म्स कंडीशन चेंज करने की बात कर रहे हो। बोला कि फिर बायर आया, उससे बोला देख इसके साथ तुम कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट, अबे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर इसको, मैं वॉइड करता हूँ इसको, क्यों, मैं प्राइस फिक्स नहीं करूँगा भाई, मैं प्राइस डिसाइड नहीं करूँगा। ये उलट पलट बात कर रहा है, समझ रहे हो, प्राइस बढ़ा रहा है। तो बोला भैया मैं तो पहले ही थोड़ा सा यूज करूँगा, ठीक है थोड़ा सा यूज किया है ना, उसका प्राइस तू दे और पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर। बोला कि ठीक है भैया ठीक। तो इस तरीके से यह है असर्टमेंट ऑफ प्राइस। होता क्या है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा पे कहानी का फ्लो समझ गए हो। अब सुनो ये जो भी, अब सुनो सिंपली, जो जब दोनों तैयार हुए कि ठीक है दोनों हम लोग डील कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं डील के द्वारा प्राइस, तो पहला क्या कंस्टिट्यूएंट आता है असर्टमेंट ऑफ प्राइस में कि डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। और दोनों क्या कर रहे हैं कि हाँ डील करके प्राइस फिक्स कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, प्राइस फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 2 पॉइंट आ गया, क्या बोले कि डील कर लेते हैं और प्राइस फिक्स कर लेते हैं, तो हाँ फिक्स कर लेते हैं। फिर क्या बोले, नहीं थर्ड पार्टी को चुन लेते हैं भाई, आप हो सकता है प्राइस आप सही नहीं बताए, क्योंकि आप सेलर हैं, आप जो 1 लाख बता रहे हो 1 लाख का तो है नहीं, तो एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और बाय अ वैल्यूअर, या फिर कोई थर्ड पार्टी, समझ रहे हो, एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिंपल यहाँ पे एग्रीड बाय वैल्यूअर। 3 केसेस यहाँ पे आ गया कि कौन कौन कर सकता है, या तो आप डील करके कर सकते हो, या आप कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी फिक्स कर सकते हो, या फिर किसी थर्ड पार्टी से। अब ये तीनों केसेस बताया कैसे, मैं बताया बायर गया भैया प्राइस फिक्स बता देते ना, बोला हाँ आओ बैठे डील कर लेते हैं, बोलो क्या प्राइस फिक्स करूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट में, आओ डील करते हैं। तो ये हो गया, बताओ क्या प्राइस फिक्स करूँ इसमें, और बोला कि ठीक है फिक्स कीजिए आप कुछ भी, आप ही बताओगे सेलर हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस बताते थे। बोला नहीं भैया आप गलत बता रहे हो, कोई अच्छा वैल्यूअर को बुलाओ और वो इस प्राइस को डिसाइड करेगा। अब आगे का जो केसेस हुआ जिसमें क्या हुआ था कि प्राइस फिक्स थर्ड पार्टी को फिक्स करना था, लेकिन वो फिक्स नहीं किया, तो नहीं किया तो वो क्या हो गया था, वो हो गया था वॉइड। और क्यों नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि थर्ड पार्टी को जो था वो पता चला था कि कोई पार्टी जो है वो सेलर वो प्राइस फिक्सिंग में फॉल्ट कर रहा है, ठीक, तो फॉल्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वॉइड। इसका रिलेशन देखो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। और बाद में बोला बायर को देखो भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तुम इसको रीजनेबल प्राइस दो और तुम चुपचाप घर पे जाओ, कहानी खत्म। समझ गए, तीनों चीज़ें समझ गए। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन का क्या मतलब है, थर्ड पर्सन के पास सेलर गया था, वो बोला था कि भाई प्राइस बढ़ाकर बताना बायर को, बढ़ाकर, तो बोला कि तुम मेरे को बेवकूफ़ समझा है, तुम गलत कर रहे हो उसके साथ, मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा ही नहीं। थर्ड पार्टी ही डज नॉट, कोई वैल्यूएशन नहीं करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अगर वो वैल्यूएशन नहीं करता है वैल्यूअर या थर्ड पार्टी, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब होगा क्या, सेलर बोला खत्म कैसे, ऑलरेडी वो कुछ कुछ यूज कर लिया है, मतलब यूज कर लिया ना तो उसका तुमको पे करेगा, ठीक है ना, वो पे करेगा, लेकिन याद रखना तुमको भी डैमेजेस पे करने होंगे बायर को, समझ गए, तुमने गलती की है तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और हाँ बायर थोड़ा सा जितना यूज किया है उतना रीजनेबल प्राइस उसका दे देगा, कहानी खत्म हो गया ना, पूरा कहानी आपको समझ में आया। आप सबसे पहले गए कि एज ए बायर भैया प्राइस बता देते हैं, डील कर लेते हैं हम दोनों बैठकर, और डील कर लेते हैं और उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं।
बोला कि हाँ तो 1 लाख दो। बोला नहीं भैया 80,000 का 1 लाख कैसे दे। तो ठीक है किसी थर्ड पार्टी वैल्यूअर को बुला लो। तो ठीक है थर्ड पार्टी वैल्यूअर को भी बुला लिए, तीनों पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब सेलर कर रहा था गलती। सेलर गलती क्या कर रहा था, वो गलत ये कर रहा था कि प्राइस फिक्स करने में गलती कर रहा था कि प्राइस बढ़ा दो ऐसे। तो वो क्या बोले थर्ड पार्टी कि तुम बेवकूफ़ समझो, तुमको इसके लिए दंड दिया जाएगा, तुमको डैमेजेस पे करने होंगे, तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कर दूंगा, मैं इसको वैल्यू नहीं करूंगा। तो जब वैल्यू नहीं करता है तो वॉइड हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर वैल्यूअर वैल्यू नहीं किया तो। और हाँ जो बायर ले गया सामान ना वो तुम्हारा वापस कर देगा, और जो यूज किया है उसके लिए तुम्हारा रीजनेबल प्राइस दे देगा। कहानी हो गई खत्म। ये 5 पॉइंट अभी मैं ऊपर कर दूँ ना तो आप बोल दोगे 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये है कि आप दोनों डील करने गए हैं तो प्राइस जो है फिक्स किया जा सकता है डीलिंग के साथ। दूसरा बात ये चीज़ बोले कि हाँ दोनों डील करके ना भाई प्राइस फिक्स कर लेते हैं। तो सेलर क्या बोला 10 लाख 1 लाख दो, नहीं ये तो ज़्यादा है, थर्ड पार्टी को रख लेते हैं। तो 3 बातें, थर्ड पार्टी के द्वारा वैल्यू हो सकता है, डील करके हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो सकता है। अब तीनों चीज़ें आया कैसे आपके माइंड में, आएगा कैसे, ऐसे आएगा कि आप गए थे डील करने तो बोला कि हाँ डील तो कर लेंगे, डील करके हम लिख भी लेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, बस आ गया ना दोनों चीज़ें। लेकिन वो बोला कि नहीं भैया आप तो ज़्यादा बता रहे हो तो किसी वैल्यूअर को चुन लेते हो। तो वैल्यूअर आ गया। अब सेलर के माइंड में तो भाई प्राइस ही प्राइस चल रहा था, तो उसने क्या किया, वो गलत किया। वो गलत क्या किया, वो प्राइस बढ़ाना चाहा। वो गया बायर थर्ड पार्टी जो वैल्यूअर था उसके पास, बोला कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दो। तो बोला कि तुम गलत कर रहे हो उसके साथ, तुमको डैमेजेस देने पड़ेंगे। और याद रखना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो वॉइड हो गया, और अब बायर तुम्हें जो यूज किया उसका रीजनेबल प्राइस देगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, पैसे लोगे ही नहीं तुम उससे, लो चैप्टर भी ख़त्म भाई। मतलब समझ रहे हो, पूरी चीज़ें मैं आपको बता दिया, समझ रहे हो, पूरी चीज़ें मैं आपको बता दिया, पूरा सब कुछ एवरीथिंग। अब देखो अब इसका रिवीजन कैसे करना है यहाँ पे देख लो। स्टार्टिंग में मैं आपको एक कहानी बताया था, रिवीजन करवा देता हूँ कि आप क्या सेलर के पास बोले भैया मुझे ना गुड्स चाहिए। बोला कौन सी भैया, यहाँ पे बहुत सारी गुड्स है, ठीक बहुत सारी गुड्स है, ऑन बाइट सेलर बहुत सारी गुड्स है, कौन सी वाली चाहिए। तो उसने क्या बोला, भैया इसी में से चाहिए कोई वो जब बोला ना कि कौन सी वाली चाहिए, तो कौन सी वाली जब चाहिए ना तो वो हो जाता है ये अनसर्टेन गुड्स, ठीक, डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन। वो डिस्क्रिप्शन दोगे तभी डिफाइंड होगा, अभी अनडिफाइंड है। बोला कौन सी वाली भैया, तो अनडिफाइंड तो अनसर्टेन। वो बोला ना भैया ना मुझे ना वो एक स्पेसिफिक गुड चाहिए ब्लैक वाली। तो वो क्या हो गया, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, वो वाली। अच्छा ब्लैक वाली चाहिए थी, गुड्स बिकम असर्टेन सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा तो ये यही मेन है, ठीक है। ये जो एक ब्लैक शूज़ है मैं आपको दे देता हूँ, तो ये हो गया असर्टेन, समझ रहे हो। आप गए तो बोला कि मेरे पास बहुत सारा है, तो एग्जिस्टिंग कौन सी वाली चाहिए भैया, तो वो हो गया अनअसर्टेन गुड्स, जिसके बारे में पता नहीं है कि कौन सा लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। असर्टेन जिसको सर्टेन कर दिया गया कि हाँ ये वाली चाहिए मुझे। और अगला जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया फुली फाइनल, सेटल्ड हो गया, गुड्स बिकम असर्टेन सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब असर्टेन जो हो गया यही होगा। स्पेसिफाई तो आपने कर दिया कि हाँ ये बोला मुझे चाहिए, सीक्वेंस समझिए, एग्जिस्टिंग, अनअसर्टेन, स्पेसिफिक और असर्टेन लास्ट में। मतलब आप समझ गए एग्जिस्टिंग के 3 टाइप। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसी फ्लो में हम याद करें यार कि ये पहले वो पहले, लेकिन इतना तो कहानी में याद है ना माइंड में। आप गए थे तो बोला कि कौन सी वाली चाहिए भैया, जब वो ये चीज़ बोला तो कौन सी वाली, यहाँ पे बहुत सारे तो हो गया एग्जिस्टिंग, जब बहुत सारे हैं लेकिन कोई सिलेक्टेड नहीं है। फिर बोला भैया हमें वो बोला कि बहुत सारी है तो एग्जिस्टिंग, आपको चाहिए कौन सी वाली, तो वो अनअसर्टेन। बोला भैया मुझे ब्लैक वाली चाहिए, स्पेसिफिक, हाँ तो ब्लैक वाली लाए, ठीक है यही चाहिए ना, हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो वो क्या हो गया, असर्टेन हो गया। ये कहानी तो मैं आपको पहले ही बताया था। और मैं बताया था कि बाद में जब जाते टाइम वो बोला क्या था, भैया फिर से वापस आना। मैंने बोला हाँ ठीक है, जब टाइम लगेगा ना तो मैं आपके पास ख़रीदने आऊँगा, वैसा कोई सिचुएशन होगा कंटिजेंसी तो उस टाइम पे मैं आऊँगा। फिर क्या बोला, नहीं भैया आना ना आप। तो बोले हाँ ज़रूरत तो ऐसे है, वीट की ज़रूरत है मुझे, तो वो तो फ्यूचर में प्रोड्यूस होगा, हाँ तो उस पर मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, वो तुम मुझे बाद में दे देना। तो वो फ्यूचर गुड्स 3 हो गया। फिर बात करते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स की। मैंने क्या बोला कि तुम ना भाई एक तो जूते तो दे दिए, मैं पहन कर जा रहा हूँ, ये तो तूने मुझे एक्चुअली दे दिया फिजिकली, बाकी तो गोडाउन में तेरे पड़े हुए हैं भाई सारे। अरे हाँ सर सारे गोडाउन में हैं, आप उसको ले सकते हो, कभी भी लेकर जाओ। तो ये क्या हो गया, पोजेशन में है, सिर्फ पोजेशन में है, किसके हो सकता है, सेलर के है, सेलर के पास ही तो गोडाउन में था। और वो क्या किया, वो दे दिया चाबी, डिलीवरी ऑफ थिंग्स टोकन या फिर कीज़ कह लो, और बोला कि ठीक है भैया आप ले जाना, बस पूरा कहानी खत्म। और भी देखोगे, और फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ 1 सेकंड। असर्टमेंट ऑफ प्राइस आपको समझ में आ गया कि सेलर यहाँ पे प्राइस को लेकर बड़ा सेंसिटिव था कि देखो प्राइस तो हम डील कर लेंगे और उसको फिक्स कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन
मुझे 1 लाख चाहिए। तो बोला क्या, नहीं नहीं भैया थर्ड पार्टी को बुला लेते हैं, वही डिसाइड कर लेगा कितना चाहिए। अब थर्ड पार्टी के साथ सेलर जाकर बोल रहा है कि प्राइस बढ़ाना बढ़ाना। बोला कि ऐसे बोल रहे हो ना, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें डैमेजेस देने पड़ेंगे और मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। और जब वो हट जाता है, वैल्यू करने से हट जाता है थर्ड पार्टी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। बाद में बायर को रीजनेबल प्राइस देना पड़ता है जितना वो यूज किया है। क्या बोला था उसके कि ठीक है जितना बायर यूज किया है ना तुमको पैसे दे देगा, तुम जितना मत करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मैं नहीं भाई वैल्यू करूँगा पूरा। अगला था ये वाला सब्जेक्ट मैटर वाला, जिसमें मैटर बहुत हार्ड हो गया था। मैटर हार्ड क्यों हो गया था, क्योंकि एक भाई साहब थे, वो सामान लेने गए, उनको पता कि हाँ सामान है ना ये लीजिए, गए तो देखे सामान टूटा हुआ है। तो भाई गुस्से हो गए कि अभी तो तुम दिखा रहे थे कि सब कुछ है, तेरे को खुद नहीं पता वो टूटा हुआ है। दूसरी चीज़, अभी अगर मैं नहीं देखने आता और तुम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लेते तो भी मैं हर जगह मैटर खड़ा करता हूँ, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही करता, मैं नहीं मानता। और फ्यूचर में जो भी गुड्स होगा और अगर ऐसी हालत रही तो कोई नहीं खरीदने आएगा भाई, क्योंकि फ्यूचर में भी तुम बेचोगे तो ऐसा ही बेचोगे। अभी जब बता रहे हो कि यहाँ पे एग्जिस्टेड है गुड्स, सर्टेन गुड्स है यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफाइड है, फिर भी उसकी तो ये हाल है भाई कि वो टूटी हुई है। तुम फ्यूचर गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम क्या करोगे, उसको भी वॉइड ही तुम करोगे, और कुछ होने वाला नहीं है, तेरा कोई नहीं खरीदेगा। तो तीनों केसेस में वॉइड, वो चीज़ें मैं बता दिया था सब्जेक्ट मैटर कैसे कैसे होता है। हालांकि लैंग्वेज की बात कर रहे हो ना आप लोग, सोच रहे हो कि लैंग्वेज कैसे लिखूँ। लैंग्वेज आपको याद आ जाएगा, गुड्स विच फॉर्म सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो पहले ही, एक सेकंड यहाँ पे था, हाँ, अगर वो पहले ही या उस विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर खत्म हो गया था, याद है आपको, नहीं था, तो क्या हो गया, वो खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड हो जाता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था लेकिन वो यहाँ पे फिर से चीज़ जो है वो पेरिश्ड थी, ख़त्म हो गई थी, डैमेज हो गई थी, तो यहाँ पे भी जो है वो वॉइड हो गई थी। तीसरे में बोला कि फ्यूचर गुड्स को भी तुम्हारा डिस्ट्रॉयड रहेगा ना, कोई नहीं खरीदेगा, ऐसी हालत रही तो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, तीनों केसेस में। फिर हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाना कैसे, भाई एक प्रोसेस बताओ ना। तो मैंने कहा प्रोसेस की क्या जरूरत है भाई, तुम हर बार आते हो मेरे पास, तुम आते हो ठीक, ऑफर देते हो, मैं तुमको एक्सेप्ट करके से दे देता हूँ गुड्स। कभी कभी होता है कि मैं तुमको तुरंत गुड्स दे देता हूँ, कभी कभी होता है तुम तुरंत पैसे दे देते हो, कभी कभी तुम ज़्यादा पैसे दे देते हो, मैं कम गुड्स देता हूँ, कभी कभी मैं कम गुड्स देता हूँ, तुम ज़्यादा पैसे देते हो, कभी कभी हम लोग कम कम ही तो करते हैं यार, याद है। मतलब फ्यूचर में ऐसा भी होता है कि हम लोग कम कम करते हैं, और आगे भी कभी तुम्हें फ्यूचर में काम रहे ना, थोड़ा सा का रहे या ज़्यादा का, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है भाई हम दोनों के बीच। तो पूरी यहाँ पे प्रोसेस मैं बता दिया था कि कभी कभी कि तुम आते हो मेरे पास खरीदने, वो बात यहाँ पे लिख दिया और मैं उसको बेच देता हूँ। कभी कभी होता है तुम तुरंत मैं डिलीवर कर देता हूँ, कभी कभी होता है तुम तुरंत प्राइस दे देते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं तुरंत डिलीवरी करता हूँ, तुम पैसे बाद में देते हो, ये बात भी है। या हो सकता है तुरंत पैसे तुरंत तुम दे देते हो। और धीरे धीरे भी हम लोग करते थे ना भाई, भूल गए क्या। हाँ हाँ भाई, कभी कभी थोड़ा थोड़ा भी करते थे, इंस्टॉलमेंट में भी करते थे, मैं पे करता था इंस्टॉलमेंट में और आप जो है वो डिलीवर करते थे, एग्री कर जाते थे डिलीवर करने के लिए। और हाँ भाई, फ्यूचर में भी कभी ऐसा करना होगा ना तो अलाउड है हम दोनों के बीच। इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी ऑफ द और द पेमेंट बोथ आर टू बी मेड एट फ्यूचर डेट। बाद में भी करना होगा तो हम लोग कर लेंगे, यही एक प्रोसेस है। एक कहानी, अगली कहानी में क्या बताया था, ये एग्रीमेंट टू सेल, ये तो सिंपल है भाई कि जो सेल बना ही नहीं, ओनरशिप उसमें पास ही नहीं हुआ, तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। और हायर परचेज जब मतलब धीरे धीरे ओनरशिप लास्ट में पास होगा जब आप पूरा पे कर दोगे। यहाँ पे सामान आप खरीदते हो, फुल पेमेंट नहीं किए हो तो धीरे धीरे पे करते हो, तो ओनरशिप आपके पास नहीं होता। ठीक, यहाँ पे किसे डिफ्रेंशिएशन एग्रीमेंट टू सेल से ही एक एक पॉइंट है। और यहाँ पे मैं जो बताया कि क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है सेल को, तो एक एक बात को मैंने लिया कि आपके पास प्राइस था, ठीक है, प्राइस था, आप गए सेलर के पास, तो आप एक बायर और सेलर दो पार्टी हो गए, ठीक, मनी भी हो गया और एक पार्टी हो गई। तो ये एक मनी हो गया और दो पार्टी फिर हो गए। फिर आपने कहा कि मुझे ना वो जूते चाहिए थे, तो वहाँ पे एक नेसेसरी गुड्स भी आ गया, उसका सब्जेक्ट मैटर कवर हो गया। फिर क्या होता है, आप उसको ख़रीद लेते हो, वो आपको डिलीवर कर देता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, आपको मालिक बना देता है वो। ठीक, फिर क्या होता है, आप लोग ये सब करते कैसे हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर, कॉन्ट्रैक्ट ही तो बना होगा, और बाकी सारे इसेंशियल्स जो भी फुलफिल करना होता है, बस कहानी ख़त्म। और ये तो ऊपर वाला मैं भी ये बताया आपको, किधर गया ये डिलीवरी वाले, सिंबॉलिक डिलीवरी, ये सब कुछ। आई होप आपको पूरा कहानी याद हो गया होगा। अब देखो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा ना जो इन सारी चीज़ों को लिख नहीं पाएगा पेपर में। अगर आप अभी एग्जाम भी देने जा रहे हो ना, और अगर ये वीडियो देख लिए, आप बिल्कुल लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे, जो मैं कहानी बताया उसके बेसिस पे। अब हो सकता है आप नोट्स ना बनाओ, लेकिन मैं जो कहानी बता रहा हूँ वो कहानी को लिख लो, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। वो कहानी जो मैं बोला ना अभी, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं यार, अगर छोड़ो उसकी बात ही छोड़ देते हैं, कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं फर्दर वीडियोज़ भी लाऊँगा सेम टॉपिक्स पे, मतलब यही नहीं कि यही टॉपिक पे, सारे चैप्टर्स का। और सोचो ना, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। वो कहानी सिर्फ बता रहा हूँ, रिवीजन में करवाऊँगा ना तो वो तो 1 मिनट में करवा दूंगा, पूरा चैप्टर 1 मिनट में, 1 ही मिनट में पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाएगा।
अब जैसे पूरा प्रोसेस क्या था बाई करने का, आप गए खरीदे, आप बोले कि मुझे हाँ एक दिखाओ, उसने एक दिखाया, बोला कि भैया सारा तो नहीं पहुंच पाएगा, तो वो डिलीवरी का केस था। सारे केसेस हो गए हैं यहाँ पे, तो पूरा मैं समझता हूँ कि याद हो गया होगा आपको। ठीक, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एग्जाम्स के एक दिन पहले भी अगर आप देख कर जाओगे ना, अभी आपको लग रहा हो कि नहीं अरे यार ये क्या बता दिया, क्योंकि आप स्टोरी लिखे नहीं कहीं पे। अब मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ उसको लिख लो, उससे क्या होगा, ये सारी टॉपिक्स और उससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस आपके माइंड में रहेंगे, फ्लो आपके माइंड में रहेगा, और एक बार मटेरियल को देख लिए ना तो कहानी से सारे मटेरियल को रिलेट कर जाओगे बस। और कुछ नहीं कहना था भाई, ये लो बैटरी भी डाउन हो गई। ठीक, और अगली बताना ज़रूर कि कौन से चैप्टर्स का आपको चाहिए, हालांकि नहीं भी बताओगे तो मैं लाऊंगा। ठीक, तो थोड़ा सा कोशिश करो, एक्सपैंड करो, पढ़िए आप लोग अच्छे से। और हाँ, स्टोरी जो अगला होगा ना कंडीशन एंड वारंटी का, ज़बरदस्त होगा वो, तो एक ही स्टोरी में पूरा कंडीशन वारंटी खत्म, पूरा, कुछ अलग नहीं देखना। ठीक है, धन्यवाद। आई थिंक आपको याद होगा, स्टोरी ज़रूर याद रखना।